Good morning, students. In probability, we have learned about the distribution functions, how we can distribute, how we can assign the probabilities to the various events, various occurring of the events, and how probabilities are distributed with them, that we have seen in the probability distribution. And I have also told you about the discrete probability function. अब discrete probability distribution में मैंने आपको बताया था, if we are having different values of x and probability is given to us, so we can say that f of x is equal to वो जो हमारे पास फंक्शन आएगा जिसके साथ हमने probability एसोसिएट की है, that is कि वो probability के साथ वो x कितना है. जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास x जो है वो 5 है, ठीक है, तो वो 5 और हम जो है 2 डाइस रोल कर रहे हैं लास्ट एग्जाम्पल में, उनके सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू जो यहाँ आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ठीक है, ये हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन में किया था. अब मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है. ओके, आज हम करेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. डिस्क्रीट distribution function. ठीक है. Now what is discrete distribution function? Sometimes we come across such situations that probability that the random variable x कि इस x की probability less than है, मतलब एक वैल्यू हम ले रहे हैं less than और equal to जो वैल्यू मैं कह रही हूँ some real number. ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हम कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल x इसकी जो वैल्यू है दैट इज लेस देन और इक्वल टू सम रियल नंबर x. यानी कि हम कह रहे हैं इफ f ऑफ x कि अगर ये जो फंक्शन है इसकी जो प्रोबेबिलिटी मैं कह रही हूँ कि वो लेस देन या इक्वल टू कुछ नंबर x के है, ठीक है, देन दिस f ऑफ x इज डिफाइंड एज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसका? ऑफ द रैंडम वेरिएबल x. ओके, इफ वी आर हैविंग सच सिचुएशंस दैट द रैंडम वेरिएबल x हैविंग द वैल्यू लेस देन और इक्वल टू सम रियल नंबर, जो हमने ये रियल नंबर लिया है उसके लेस देन और इक्वल टू है, देन द वैल्यू इज then this function वैल्यू जिसमें आ रही है, this function is known as distribution function और cumulative distribution. ओके, सो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ x इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द फंक्शन f ऑफ x इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x. और इसको हम निकाल लेंगे कैसे? फिर समेशन कर लेंगे किसका, जो भी हमने, मान लो आप कोई वेरिएबल ले लो कि जिसकी वैल्यू जो है लेस देन t ले लिया मैंने, लेस देन इक्वल टू x है, उसके ऊपर पूरा इसको कर दोगे और f ऑफ t इस फंक्शन की पूरी वैल्यूज ऐड ऑन कर लोगे और इस x की वैल्यू क्योंकि डिस्क्रीट है सो दिस शुड बी लेस देन इंफिनिटी और ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी. देन दिस फंक्शन f ऑफ x इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x. ठीक है, तो ये है. अब मान लो आप इसको प्रैक्टिकली भी अगर समझना चाहो, देखो सपोज हम ये कहते हैं कि x टेक्स द वैल्यू, अगर ये मेरा x जो है ये कौन सी वैल्यूज ले रहा है, इफ x टेक्स द वैल्यू x1 x2 अप टू xn विद द प्रोबेबिलिटीज p1 p2 अप टू pn. ठीक है, अप टू pn एंड लेट, और ये भी मानकर चलो कि x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3 अप टू लेस देन xn. ठीक है, अगर ये सिचुएशन है तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी में किसकी निकाल रही हूँ, x इज लेस देन x1, इसकी प्रोबेबिलिटी तो इससे लेस कुछ है ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन x2, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास p2. ठीक है, लेकिन अगर ये x1 है तो अगर ये इक्वल टू x1 है, यानी कि आप ये भी कह सकते हो इफ द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन और इक्वल टू x1 देन इट विल बी p1. तब ये प्रोबेबिलिटी इस x1 की p1 होगी, ठीक है, इस x2 की p3 होगी. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ
अगर ये इक्वल टू x2 है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x2, अगर ये लेस देन इक्वल टू x2 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी लेस देन x1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज, आपके पास लेस देन x2 और मतलब एक तो लेस देन x2 और एक इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है लेस देन x2 प्लस इक्वल टू, अब लेस देन x2 में p1 की प्रोबेबिलिटी आएगी और इसमें p2 की आएगी, ये इस तरह से आएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस p3, P4 के लिए आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ठीक है। सिमिलरली P5 के लिए तो हम इजिली कह सकते हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी उसको डिफाइन किया जा सकता है x इज लेस देन इक्वल टू xn इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस Pn माइनस 1, Pn माइनस 1, ठीक है। और Pn माइनस 1 क्यों 1 से जा रहा है तो ये टोटल 1 तक आएगा। एंड वन थिंग आई हैव टोल्ड यू, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ऑलवेज रिमेंबर कि इसकी जो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज है वो हमेशा 1 रहता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज भी आपने करनी है। प्रॉपर्टीज क्या है कि सपोज f of x is a monotonic function, means increasing function of x है। if this is a monotonic increasing function of x and that is कि आपके पास अगर कोई रेंज ले रहे हो b is आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो f of b जो आपके पास होगा that will be greater than f of a, उसकी वैल्यू हमेशा इसके बराबर ही होगी, ठीक है। और अगर हम इन्फिनिटी के लिए करते हैं इनकी वैल्यूज, अगर क्योंकि डिस्क्रीट फंक्शन है तो डिस्क्रीट फंक्शन में आपको पता होना चाहिए f ऑफ माइनस ए इसकी प्रॉपर्टी है विल बी इक्वल टू 0 और f ऑफ इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी लिमिट लोगे, सम करोगे, समेशन लोगे, माइनस इन्फिनिटी सम करोगे तो वो 0 ही आएगा। और इसकी आप करेंगे क्योंकि डिस्क्रीट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, समेशन आप करके देखोगे 1 आएगी। क्यों 1 आएगी? क्यों 1 आएगी? क्योंकि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 1 निकलेगा। और माइनस में अगर आप देखते हो माइनस इन्फिनिटी जाती है उसकी वैल्यू, तो इंटेग्रल अगर आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करते हो तो वो आपके पास 0 आएगा, और माइनस इन्फिनिटी आपके इन्फिनिटी टू दिस आपके पास 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से आपने अगर और इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है, फंक्शनल वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए है, तो वो क्या आएगा आपके पास, हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि प्रोबेबिलिटी एक्स की लेस देन इक्वल टू बी माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स की, ये थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं, इन फंक्शंस को डिफाइन करना आना चाहिए आपको। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, सो दिस विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करना है। देखो ये जो कंसेप्ट्स मैं आपको करा रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूस क्या है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, इनकी आपको डेफिनेशन, कैसे ये ऐसे फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं और उनके क्या फार्मूलाज हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, बस इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम इनको यूज कर सकें, ठीक है। तो जैसे अभी इसमें मैंने आपको कहा है, तो इसके बेस पे अगर हमारे पास जो थ्योरम्स होंगी, जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप कर सकते हो, जो थ्योरम्स हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है। अभी आप इनकी क्या है, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, ठीक है, इनकी वैल्यूज आपने निकालनी है और इनके बेस पे एग्जाम्पल भी करने हैं, ठीक है। इन द नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो डिस्क्रीट थे, डिस्क्रीट वर्ड और कॉन्टिन्यूस का मतलब मैंने आपको बताया है, ठीक है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी क्या है और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। देखो डिस्क्रीट के बारे में आपको तो फाइनाइट काउंटेबल नंबर है, और इसके बारे में जो हम बात करें कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या होता है आपके पास कि हमारा जो है
कॉन्टिन्यूस है, रेंज हमने फिक्स नहीं की है, उस रेंज में वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. सो अंडर दिस कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी विल डिफाइन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है? द डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस केस, ठीक है, हम क्या कहते हैं, जब हमने डिफाइन करना है प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम मतलब जो रैंडम वेरिएबल की एग्जिस्टेंस है और वो किस केस में है, कॉन्टिन्यूअस में है, तो हम उसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, किसके लिए है? मतलब वो जो एरिया अंडर द कर्व अब आएगा जो हमने लिया है, वो गिव्स द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द corresponding interval along the horizontal axis, ठीक है. So a probability density function, a probability density function or simply density function क्या है? Integrated from A to B, ठीक है. When A is, हम कह रहे हैं कि A is less than equal to B है, gives the probability that the corresponding random variable will take a value in the interval A to B. In the interval A to B. So then the density function, और इसको क्या कहते हैं, मैंने अभी बोला probability density function, P dot D dot F dot is generally denoted by this F of X. F of X किसके लिए? For the random variable X. For the random variable X. तो ये जो मैंने बात बोली इसका क्या मतलब है कि ए फंक्शन विद द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन या एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स में डिफाइन ओवर अ सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉल्ड ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ. उसको हम कब कॉन्टिन्यूअस और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहेंगे? जब प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर एनी रियल कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी, ठीक है, विद दिस कंडीशन दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी. ठीक है, ये है हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ठीक है, इसके भी आपने एग्जाम्पल करने हैं जो इसके बेस पे हैं. सो हमने क्या, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, और कॉन्टिन्यूअस के अंडर हम कैसे डिफाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. इनकी डेफिनेशंस एंड इनके एग्जाम्पल्स करने हैं. ठीक है, इन द नेक्स्ट we'll do again what is joint distribution, what is marginal distribution. Okay.